आज मैं तुम्हें जो भी कहूंगी वह तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कही हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहता था, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुम तो अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं। वह सब जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं बड़ी सजा मिली है। उन लोगों को और तुम्हारे श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास देखकर तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वह तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरे कृपा है। मेरे साथ साथ मेरे एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने और उनकी कृपा भी है। तुम्हारे ऊपर उन देवी की शक्तियां भी तुम्हारे रक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, पर कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं हैं कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें यह दिखावा लगता है और इसी मूर्खता में वह बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वह जितना भी दिखा ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर वह डरता है। तुम्हारे इन शक्तियों से वह डरता है, तुम्हारे भक्ति से। मेरे बच्चे, वह तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं तो उसका दिल जानता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई तुम्हारे जीवन में, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जीत न हासिल कर पाता। मेरे बच्चे, उसने अपने कर्मों का भुगतान किया है और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है। इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारे अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया। और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसू में हो। तुम पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकता है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकता है, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकता। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, का तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं करता हूँ, तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तुम्हारे शत्रुओं का संहार करने वाला हूँ मैं, और कितने लोग तो अभी से डरकर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर लाचार व्यक्ति नहीं हो जिसे वह जब मन में आए सुनाकर चले जाएं। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे वह तंत्र मंत्र की साधना, पर अंत में वह कर गलत काम ही रहे हैं। मेरे बच्चे, अपने साधना से लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है। उसके इस बुराई का अंत शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, तुमने अकेले ही सब कुछ किया है, रोए हो, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर बार तुम्हां पीछे धकेल दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होंगी और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे,
क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है मेरे बच्चे। और अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारे खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका संहार करूंगा मैंने उनके बहुत खेल देख लिए मेरे बच्चे। अब वह मेरा तांडव देखेंगे और मुझसे छुपते भागेंगे। वह लोग ऐसा तांडव होगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, इस चंद्र ग्रहण का असर तुम्हें पहले से ही महसूस हो रहा है। अचानक ही तुम्हें गुस्सा आता है, रोना आता है, फिर लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे एनर्जी में बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर तुम बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं, कुछ लोगों के बर्ताव हैं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। पर चंद्र ग्रहण के आसपास के दिनों में तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना होगा। तुम घूमने जाओगे, दोस्तों से मिलोगे, उनसे बातें करोगे, लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम अपने बातों को लोगों से बोल पाओगे, दिल से खुलकर बात कर पाओगे। तुम्हारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा, क्योंकि जिन बातों को अब तक तुमने किसी को नहीं बताया है, वह बातें तुम अपने किसी करीबी से खुलकर कर पाओगे। पर जब भी तुम अकेले बैठोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम बहुत ओवरथिंक करोगे। तुम्हारे मन में अनाप शनाप बातें आएंगी, दुनिया भर की बातें याद आएंगी, तुम्हें जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, तुम्हारा सर भारी होगा। यह सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ, पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रहा हो, मुझ पर यकीन और बढ़ने वाला है तुम्हारा कि महादेव जी हैं, तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरे रिश्तों में सुधार होगा। थोड़ा समय लग रहा है, पर मेरे सारे सपने पूरे होंगे, इतना यकीन है मुझे अपने महादेव जी पर। तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे बहुत प्रसन्न है मेरे बच्चे, और आने वाला खुशियों के संकेत देंगे। वह तुम्हें तुम खुद से प्यार करने लगे हो, इसलिए दुनिया से भी तुम्हें वह मान सम्मान मिल रहा है। तुम्हारे करियर में भी बहुत रुकावटें पैदा की गई। ना जाने कितनी परीक्षा दी तुमने, पर तुम्हें सफलता नहीं मिली, पर तुम लगे रहे और ने काम को पूरा करने की जिद था। तुम्हें उस जिद में तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। पहले जहां तुम काम करते थे, वहां भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया। तुम्हारे साथ बहुत राजनीति देखी तुमने, पर अब तुम्हारे मेहनत रंग ला रहा है, तुम्हारे सब्र का फल मिल रहा है। तुम्हें यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा और रिश्तों में भी प्यार बढ़ेगा। तुम्हारे प्रेम संबंध और रिश्ते का भविष्य क्या होगा, इस बात की क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें। अगर तुम अपने पार्टनर से दूर हो, तुम्हारे बात नहीं हो रहा, तो इस चंद्र ग्रहण के आसपास वह सामने से चलकर आएगा और तुमसे बात करेगा, तुमसे अपने दिल की बातें बताएगा जो उसने पहले तुमसे कभी नहीं बताई। तुम्हें सुकून मिलने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण है। और रिश्तों में चल रहे क्लेश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंजाइटी होता था, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता है। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया, तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होता है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इस रियूनियन को तो तुम काफी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन बातें याद आएंगी, तुम्हें जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेंगी,
तुम्हारा सर भारी होगा, यह सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ, पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रहा हो, मुझ पर यकीन और बढ़ने वाला है तुम्हारा कि महादेव जी है, तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरे रिश्तों में सुधार होगा, थोड़ा समय लग रहा है पर मेरे सारे सपने पूरे होंगे, इतना यकीन है मुझे अपने महादेव जी पर। तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे बहुत प्रसन्न है मेरे बच्चे, और आने वाले खुशियों के संकेत देंगे। वह तुम्हें तुम खुद से प्यार करने लगे हो, इसलिए दुनिया से भी तुम्हें वह मान सम्मान मिल रहा है। तुम्हारे करियर में भी बहुत रुकावटें पैदा की गई, ना जाने कितनी परीक्षा दी तुमने, पर तुम्हें सफलता नहीं मिली, पर तुम लगे रहे और ने काम को पूरा करने की जिद था। तुम्हें उस जिद में तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। पहले जहां तुम काम करते थे वहां भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया, तुम्हारे साथ बहुत राजनीति देखी तुमने, पर अब तुम्हारे मेहनत रंग ला रहा है, तुम्हारे सब्र का फल मिल रहा है। तुम्हें यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा और रिश्तों में भी प्यार बढ़ेगा। तुम्हारे प्रेम संबंध और रिश्ते का भविष्य क्या होगा, इस बात की क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें। अगर तुम अपने पार्टनर से दूर हो, तुम्हारे बात नहीं हो रहा, तो इस चंद्र ग्रहण के आसपास वह सामने से चलकर आएगा और तुमसे बात करेगा, तुमसे अपने दिल की बातें बताएगा जो उसने पहले तुमसे कभी नहीं बताई। तुम्हें सुकून मिलने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण है, और रिश्तों में चल रहे क्लेश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंजाइटी होता था, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता है। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होता है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इस रियूनियन को तो तुम काफी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारे मैनिफेस्टेशन ही तुम्हें अपने सामने सच होता दिखेगा मेरे बच्चे, और तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा जब तुम्हारे प्रार्थना स्वीकार होगी। तुम्हारा मुझ पर यकीन और बढ़ जाएगा। बस अपने पितरों का धन्यवाद जरूर करना। तुम्हें जो कुछ भी मिला है, आगे जो भी खुशियां मिलेंगी, यह कहीं ना कहीं उनके पुण्य कर्मों का ही फल है। उनकी कृपा के बिना तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकता, इसलिए अपने हर प्रार्थना में उन्हें जरूर याद किया करो। बहुत बड़ी आपदा टल गया है तुम्हारे सर से, और यह तुम्हारे पूर्वजों के प्रोटेक्शन की वजह से हुआ है मेरे बच्चे। यह चंद्र ग्रहण तुम्हें निडर बना रहा है और डिवाइन एनर्जीज हर बुरी नजर से छुपाकर तुम्हें बहुत सारे गुड न्यूज देने वाला है। बस जो तुम्हारा मन करे वही करना, तुम्हें किसी और की बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें अभी चिड़चिड़ापन हो रहा है क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारे जीवन में ना तुम्हारे कोई प्रार्थना काम कर रहा है, ना साधना काम कर रहा है, इसलिए तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। पर इसी मार्ग पर चलते रहो, तुम्हारे शक्तियां ही तुम्हारे हर इच्छा को पूरी करेंगी। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है मेरे बच्चे, तो अपने उस पावर के बारे में जानो, उसे बढ़ाने का प्रयत्न करो। हर वह मेथड अपनाओ जिससे तुम अपने इस मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। यह दुख खत्म होने वाला है, तुम्हारे जीवन पर लगा ग्रहण हटने वाला है मेरे बच्चे, और जिन लोगों की वजह से यह ग्रहण लगा है वह लोग भी हटने वाले हैं। यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे करियर में, तुम्हारे लव लाइफ में बहुत ग्रोथ लेकर आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और परिवार में फिर से खुशियां आ रहा है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार को मिलने वाला है और तुम्हारे परिवार के हर एक व्यक्ति की उन्नति होगी।
सबके बिगड़े काम बनने वाले हैं। आध्यात्मिक शक्तियाँ और समझ बढ़ने वाला है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे बदले रूप को देखकर उसे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो वह यह सोचकर खुश हो रहा है कि अच्छा ही है कि तुम दोनों की बात नहीं हो रहा। अब उसके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, पूरी तरह से आजाद है वह और अपने मनमर्जी का काम कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर वह तो कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं मेरे बच्चे, ना ही वह कभी तुम्हारे कोई बात सुनता था। हमेशा अपने मन की ही है उसने। उल्टा तुम ही उसके हर बात मानते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे। पर वह खुशियां तो ऐसे मना रहा है जैसे ना जाने तुमने उस पर कितनी पाबंदी लगा रखी हो, कितना अत्याचार किया हो तो तुमने उस पर, जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और तुम उसे मनाने की या उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अब उसे फिक्र हो रहा है और डर भी लग रहा है। क्योंकि शुरुआत में तो उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम खुद सब भूलकर उससे बात करने लगोगे और उसे माफ कर दोगे, इसलिए उसने तुम्हारे बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे बदले रूप को देखकर और इतने दिन तक तुम्हारे तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलने पर उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। इस बार तुम सीरियस हो और ना इतनी आसानी से तुम उसके बातों में आकर उसे माफ करने वाले हो। उसे तुम्हारे साथ कैद सा महसूस हो रहा था, इसलिए तुमने उसे हमेशा के लिए कैद से आजाद कर दिया है। और अब उसका गुस्सा उसके हंसी, मायूसी और दुख में बदल गया है। अब उसे तुम पर ही शक हो रहा है कि तुमने उससे कुछ छुपाया है, झूठ बोला है तुमने, और यह रिश्ता ही झूठ था, तुम्हारा प्यार झूठा था। तभी तुमने उसे अपने आप से दूर कर दिया और वह गुस्से में तुम्हारे तरफ कोई कदम उठाएगा, तुम्हें ही दोष देगा, तुमसे ही लड़ाई करेगा। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया मेरे बच्चे, ना उससे कभी कुछ छुपाया। लेकिन अगर तुमने अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा प्रेम, तुमने उसके लिए कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वह सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है। पर उसने क्या कुछ नहीं किया। तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है कि तुम उसके सुनो, उसके हर गलती को नजरअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसके हर तकलीफ को सुनो लेकिन तुम्हारे दुख में वह कहीं ना हो, तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर वह आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम्हारे सारी मेहनत, सारा व्यर्थ चला गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत असहाय, खुद को बहुत कमजोर समझ रहे हो क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं हैं। मेरे बच्चे, और चाहकर भी तुम कुछ लोगों के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने चुप रहकर देख लिया, लड़कर देख लिया, पर तुम कुछ भी कर लो, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारे बातों को और तुम्हें नहीं समझ सकते, अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हमेशा हिम्मत दिखाई, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। वह लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या जहर उगलते हैं,
हर बात पता तुम्हें, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वह हर बार जीत जाते हैं। वह गलत है, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं लेते हो, क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है। हर बार लोगों ने तुम्हें ही गलत समझा है और सबको उसके साथ खड़ा देखकर तुम पीछे हट जाओ। तुम किसी से डरते नहीं हो मेरे बच्चे, ना हार मानते हो, बस रिश्तों को खोने से डरते हो और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो। हर बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, बस इस बात का डर है। तुम्हें नहीं तो तुम उसे एक पल में मात दे दो, उसके इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। पर तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड़ूंगा मैं महादेव जी, और यही सब सोचकर तुम चुप हो जाते हो। अपने जीवन में हो रहे इस खेल को, हर तमाशे को चुप आप देख रहे हो। तुम्हें किसी का अपमान सहने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। जिन लोगों को छोड़ने का ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें ब्लेसिंग लगे। और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे, इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मकता को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा के लिए इन लोगों की नकारात्मकता के कैदी बन जाओगे। तुम और वर्तमान से बुरा होगा तुम्हारा भविष्य। इसलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो मेरे बच्चे। जिस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है, जानते हुए भी कि वह जहर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है, तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर, उससे अपना रिश्ता देखकर जहर पीते जा रहे हो। और यह सबसे बड़ा अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम इन लोगों के साथ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपने ऊर्जा, अपने शक्तियों को रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारे किस्मत में नहीं लिखा हुआ है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारे शांति, तुम्हारे साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे इंसानियत, तुम्हारे अच्छाई मैं जानता हूँ। तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ मुझे करना है। मैंने तुम्हारा दिल देखा है मेरे बच्चे। ऐसे लोगों को अपने इंसानियत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखना है। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई है मेरे बच्चे। जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, यह लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तुम एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाते हो। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दो, क्योंकि यह लोग तुम्हें जहर दे रहे हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता को खत्म कर रहा है मेरे बच्चे। यह तुम्हारे मंदिर से छिड़का नहीं करते हैं, तुम्हारे साधना भंग करने की कोशिश करते हैं, और आज भी यह तुमसे तुम्हारे भक्ति छीनना चाहते हैं। तुम्हें इतना परेशान करते रहते हैं यह लोग, ताकि तुम्हारा मुंह पर से यकीन उठ जाए। यह कर पाना उनके बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, पर उसके लिए तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तुमने एक हद तक यह मान लिया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम जितना अतीत के बारे में सोचोगे, बार बार उन बातों पर रोते रहोगे, तुम्हारा दिमाग वैसा ही भविष्य मैनिफेस्ट करेगा तुम्हारे लिए। बस इस बार तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा मेरे बच्चे। तुम इन लोगों के खिलाफ, जब हर नकारात्मकता के खिलाफ खड़े होकर अपने लिए स्टैंड लोगे, तब यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे साथ होंगी मेरे बच्चे। बस तुम्हें इस डर से बाहर निकलना होगा कि अगर कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। किसी के आने जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे।
और ना किसी का जीवन खत्म होता है। तुम कुछ दिन रोगे, उसके बाद तुम्हें चमत्कार और सकारात्मकता दिखने लगेगी। अपने जीवन में बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि तुम अभी कोई एक्शन लो और दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही है तुम्हारे जीवन में क्लेश करना। वह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी तकलीफ दे रहे हैं, और जब तक यह लोग तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हारे जीवन की परेशानियां खत्म नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, यह लोग सुधर जाएंगे। इनको अपने गलतियों का एहसास होगा। खुद को यह झूठे दिलासे देना बंद कर दो, क्योंकि जिसे फर्क पड़ता जो इन होता वह कभी तुम्हें इतनी तकलीफ ना देता, और इन लोगों को फर्क पड़ेगा जब तुम इन लोगों को अपना रौद्र रूप दिखाओगे, अपने साथ न्याय करोगे और इस अंधेरे से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। भूलकर भी खुद से नकारात्मक बातें मत किया करो। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, पर इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे तुम्हारे बहुत सारी खुशियां छीनी हैं। तुम्हारे जीवन से सकारात्मकता और ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं। यह लोग तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि यह लोग कौन है, क्योंकि लोग की वजह से तुम बहुत रोए हो। अब और रोने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, बस नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अपने लिए एक बार स्टैंड लेकर देखो, तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी, पॉजिटिविटी से भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम दूसरों के दुख को दिल से फील करते हो, इसलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरे कृपा प्राप्त हुई है, मेरे भक्ति का मौका मिला है, तो अपने शक्तियों को खुद तक मत रखो। मेरे बच्चे, कभी भी मेरे भक्ति को छुपाकर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपने बातों से लोगों की मदद करो, उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपने भक्ति से, अपने शक्तियों से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ को सुनो, तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अपने साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। तुम किस मंत्र का जाप करते हो, क्या पाठ करते हो, यह सब हमेशा गुप्त रखना। मेरे बच्चे, और अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बातें मत बताना, क्योंकि तुम्हारे साधना की शक्ति ही है जिसने तुम्हें हर बार बुरी से बुरी परिस्थिति से, बड़े प्रहार से, नकारात्मक ऊर्जा से बचाया है। इसलिए तुम्हें अपने शक्तियों के बारे में जग को नहीं बताना है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपने ज्ञान को और मेरे नाम को फैलाना है। कर्म है तुम्हारा, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजती है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारे सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। हरण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। यह मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिए गए। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी कहीं मैं हर तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा। मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा, परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो।
तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रहा है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बाद घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राज से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना मेरे बच्चे। क्या अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं? मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारे इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे जांच है, कभी कभी तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो, तुम रोते हो, तुम्हें निराश भी होता है, क्योंकि बीते दिनों में तुमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। तुम्हारे परिवार ने तुमने बहुत कुछ कहा है, इसीलिए कभी कभी तुम्हारा मन बहुत व्यथित हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख, तुम्हारे आंसू मुझे छुपी नहीं है, परंतु यह इस बात का संकेत है कि एक दिन तुम बहुत से लोगों के दिलों पर राज करने वाले हो। मेरे बच्चे, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे कर्मों की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरज धरो और निश्चिंत होकर अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो। यह भरोसा रखो कि तुम दिन प्रतिदिन एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। खुश रहो। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही दिनों या मानो तुम्हारे प्रतिष्ठा का अंत होने जा रहा है। बहुत लंबे समय से तुम्हें जिस खुशी का इंतजार है वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रहा हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बाद घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, रात से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा, परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, असहयोगवानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना मेरे बच्चे। क्या अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम करो, चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारे इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। तुम्हारा यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे जांच है, कभी कभी तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो, तुम रोते हो, तुम्हें निराश भी होता है,
क्योंकि बीते दिनों में तुमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। तुम्हारे परिवार ने तुमने बहुत कुछ कहा है, इसलिए कभी कभी तुम्हारा मन बहुत व्यतीत हो जाता। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख, तुम्हारे आंसू मुझे छुपी नहीं है, परंतु यह इस बात का संकेत है कि एक दिन तुम बहुत से लोगों के दिलों पर राज करने वाले हो। मेरे बच्चे, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे कर्मों की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरज धरो और निश्चिंत होकर अपने कर्म पथ पर अग्रसर यह भरोसा रखो कि तुम दिन प्रतिदिन एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। खुश रहो मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही दिनों के मध्य में कुछ एड बहुत हो, या मानो तुम्हारे प्रतिष्ठा का अंत होने जा रहा है। बहुत लंबे समय से तुम्हें जिस खुशी का इंतजार है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पुकार सुना है। तुम्हारे भावनाएं मुझे छुपी नहीं है, किंतु तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज उसी का समाधान मैं करने आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम किन विचारों में खोए हुए, तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने मुझसे जो मांगा था वहाँ अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारे भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है, और कब तक तुम्हें यहाँ दर्द बर्दाश्त करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुँच रहा है। मैं तुम्हारे एक एक बात को ध्यान से सुनाता हूँ जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने व्याकुल हो, क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो तुमसे कोई चीज नहीं सकता, किंतु तुम्हारा मन और कार्य इतना निश्चल है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वहां भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूं जी। थोड़ा सब्र तो रखो, मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो अपने महादेव जी पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ इस संकट के जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे ही योजना है। इस कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्रदान किया जाएगा जिसके राजा तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपना उसके सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानता हूँ, जिसमें धैर्य हो, साहस हो, विवेक हो। मैं तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखा है, धैर्य देखा है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो, पर निराशा के भाव रहते हैं, और तुम्हारे हंसी भी दिखावटी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे खुशी, तुम्हारे मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ाने की। मेरे बच्चे, जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम्हें हैं, तुम भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, दुख हो या सुख हो, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भक्ति, तुम्हारे आंखें कोई संदेश नहीं है। मेरे बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा, यह तुम्हारे माध्यम से होगा।
तुम्हारे मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, भक्त और भगवान का संबंध 8वां है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूँ, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरे भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ। इसलिए साहस दिखाओ और कम करो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो अपने महादेव जी के लिए इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिख दीजिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रखकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट है। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितना साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का, किंतु मेरे बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूँ तुम्हारे हर कमी में शीघ्र ही पूरी करूँगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तो तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारे बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। बड़े के माध्यम से तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपने नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बात और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है। तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखा है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को बुरे लोगों को आने देखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, ना उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे बच्चे,
तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में ज्ञान के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ रवाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की कोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगे। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुमने आत्मविश्वास की बहुत कमी था, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं करे तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारा शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे। कभी परेशान मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छूटा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रहा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कांटों भरे रास्तों पर अकेले चलते हुए अच्छी हूँ। बहुत बार तुम गिरे, बहुत बार संभाले, किंतु तुम्हारा दुख बांटने वाला कोई तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इच्छाओं को आंसू में बहते हुए अच्छी हूँ, परंतु अब तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हुआ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ खोया है, किंतु कुछ ऐसा भी खो दिया है जिसे तुम कभी खोना नहीं चाहते थे। पिछले 3 वर्षों में तुमने हर प्रकार का कष्ट से है। मेरे बच्चे, तुमने जितना खाया है उसका 200 गुना अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ सब्र करते करते इतना समय बीत गया है, खाने के साथ साथ तुम्हारे इच्छाएं भी करने लगी हैं, परंतु फिर भी तुम निरंतर संघर्ष कर रहे हो अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, परंतु तुम्हारा मन कहीं ना कहीं निराश हो चुका है। किंतु मेरे बच्चे, हर दुख का, हर घटना का कोई ना कोई उद्देश्य आवश्यक होता है। तुम्हें जो दुख मिला है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जो भविष्य में तुम्हें देहात होगा। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचना कि तुम्हारा दुख, तुम्हारा पीड़ा कोई नहीं समझना। तुम जो बातें सबसे छुपाते हो मैं वह भी जानता हूँ। तुम कभी कभी कितना घुटन महसूस करते हो, कितना डर अनुभव करते हो। प्रतीत होता है सब बिखर गया, मैं सब देख सबके सामने तो तुम मुस्कुरा देते हो, परंतु तुम्हारे मन में अपार पीड़ा छुपी है। कभी तुम्हारा मन होता है कि किसी से अपने मन की बात कहूँ, फिर तुम यह सोचकर मौन हो जाते हो कि कोई तुम्हारा दर्द, तुम्हारे तकलीफ नहीं समझेगा। उल्टा अवसर पढ़ने पर तुम्हारा मजाक ही उड़ा आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने, तुम्हारे मित्र भले ही तुम्हारा दर्द नहीं समझते तो मैं तुम्हारे महादेव जी हूँ। तुम्हारे आत्मा पर जो घाव लगे हैं उसे मैं भली भांति अवगत हो। तुम यह ना सोचना इसी गांव, इसी निराशा के साथ तुम्हें जीवन जीना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जितने घाव तुमने कहा है उसका फल तुम्हें बहुत बड़े वरदान के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, संसार में जितने भी जीव हैं सबका जीवन संघर्षों से भरा है। हर दिन एक समान कभी नहीं रहते, कभी दुख तो कभी सुख लगा रहता है। परंतु तो तुमने जब से जीवन को जानना शुरू किया है तब से तुम कष्ट ही भोग रहे हो। कोई खुशी कभी आती भी है तो ज्यादा समय तक वह तुम्हारे पास नहीं रुकती, परंतु तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि अब जो खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारे जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा घर परिवार सदैव खुशियों से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, जितना दिन तुम दुख में, निराशा में गुजर रहे हो उन्हें किन लोग, क्योंकि भविष्य में तुम्हारे जीवन में दुख और निराशा का अस्तित्व वही मिटाने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उत्साह और आनंद ही होगा।
बेटा, समृद्धि सौंदर्य तुम्हारे ओर तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी समय तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो सच्चे मन से कहो हर हर महादेव जी और धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत हठी हो। तुम एक बात जो करने की ठान लेते हो कि ही मानते हो, फिर चाहे कोई भी संकट आए, कोई भी बड़ा आए, तुम हार नहीं मानते। परंतु इस बार मैंने तुम्हारे भीतर भाई देखा है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। और फिर तुम्हें किस बात का है, जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा मव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूँ, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसर से भरे रहेंगे। आपको अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम भीतर से कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद किया करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया हूँ। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जो डालोगे तो तुम यह जान पाओगे कि मैं अनेक रूपों में तुम्हारे सामने था। मेरे बच्चे, तुम महान प्रेम के साक्षी बनने वाले हो। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सही है, उनको सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने ईश्वरीय महादेव जी को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कोई ऐसा काम नहीं किया जो कुकर बन जाए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारे इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत कम है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके बस में नहीं होता, वह धीरे धीरे करके अपने इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। वह अपने महादेव जी का दास बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने महादेव जी का दास बन जाता है, उसके शुक्र भी खुक में बदलने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी ऐसी हारते करता है जो उसके लिए उचित नहीं होता। तुम जानते हुए भी ऐसी हरकतें करते हो जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके बावजूद केवल अपने महादेव जी के गुलाम होकर तुम अपने कार्यों को करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। तुम्हारे आत्मा स्वच्छ है। मैं नहीं चाहता बिना कुकर्म किया ही तुम्हारे शुक्र कुकर्म में बदल जाए। यह मेरे बच्चे, तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुमने अब तक जो भी कष्ट सही है, उन कासन के अंत होने का समय आ गया है। आज से ही बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम एक बेचैनी का सामना कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो, तुम उसी तरह के जीवन के आसपास भी कहीं नहीं हो। मैं जानता हूँ तुम जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हो, उसे प्रकार के जीवन के आसपास भी नहीं हो।
मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाई बताने आया हूँ। तुम्हें आवश्यकताओं से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ इतना हो कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी सको, एक उच्चतम श्रेणी के जीवन का आनंद उठा सको, जहां तुम्हें हमेशा पैसों की चिंता ना सताए। तुम्हारे दिल में वह ख्वाहिश तुम अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सको और एक ऐसा जीवन जी सको जहां तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना ना करना पड़े। मेरे बच्चे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथी के साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सको और तुम्हें किसी भी समय धन की चिंता ना करना पड़े। तुम अपने आप से यह जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो कि यह तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इसका जवाब अवश्य दूंगा। तुम सच्चे दिल के व्यक्ति हो, उसके बावजूद भी तुमने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्मिक की वास्तविक मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत भेजने वाला हूँ। ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाले घटनाओं की जानकारी का आभास पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। जो पैसा तुम खर्च करोगे उससे कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। महादेव जी आपको इतनी प्रचुरता से आशीर्वाद देगी कि आप इसे अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए सुरक्षित रख पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम यह याद रखो कि मैं ही तुम्हें पदोन्नति और आशीर्वाद देता हूँ। मैं तुम्हें जो वचन दिया है वह अछूता है और तुम्हारे यात्रा में मेरे उपस्थिति निरंतर है। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूँ। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें बंधक बना रखा है, तुम्हारे आंसू अब खुशियों के आंसुओं में बदल जाएंगे। तुम्हारे दर्द को उपचार में बदल दिया जाएगा और इस संघर्ष आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आकाश, पृथ्वी, जल, पर्वत, सूर्य और तारों के निर्माता के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा संचालन करूँगा। मैं तुम्हें इतना शांत बना दूंगा और तुम्हारे रक्षा करूँगा। मेरे बच्चे, याद रखो तुम मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हो और तुम्हारे लिए मेरा यह प्यार अटल है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हमेशा मुझसे यही शिकायत रहता है कि जिसने भी तुम्हारे साथ, तुम्हें हमेशा मुझसे यही शिकायत रहता है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वह बुरे काम करके भी आज सुख भोगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे इसी गलत फहमी को मैं दूर करने आया हूँ। तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आया हूँ। सबको उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है, केवल उसे फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि उसे बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उसे व्यक्ति से उसके सारी खुशियाँ छीन चुकी हैं। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो इतना बड़ा अन्याय उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सबको चल चुका है। और जो लोगों से पहले अच्छा समझते थे, उन सभी लोगों के सामने उसके सच्चाई बाहर आ गया है। अब लोगों को यह समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना ताप्ती था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। मेरे बच्चे, अब धीरे धीरे उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्मों का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। मेरे बच्चे, वह जो आज महसूस कर रहा है
उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपने गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, उसके सभी मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसके मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराशा है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझे माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, इन सब बातों से तुम खुश मत होना। तुम केवल यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो और दूसरों की मदद में उपयोगी बानो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे साथ किसी और से मिलकर धोखा दे रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें उसके बारे में तुमसे बताने आया हूँ और समझने आया हूँ, जिससे कि आगे चलकर तुम धोखा ना खाओ। मेरे बच्चे, मेरे बातों को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना और तुम वही करना जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, किसी के तुम्हारे बहुत करीब रहने पर उसे तुम्हारे अंदर की गतिविधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता है या तुम किसी के संपर्क में आते हो तो आपसी तालमेल से कई बार तुम किसी और से सुझाव भी लेते हो और अपने मन की बातें कहते हो। ऐसे में सामने वाले को तुम्हारे बातें सब पता चल जाती है और उसके बातें भले ही तुम्हें ना पता चले, लेकिन बहुत प्रभाव पड़ता है तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, यदि एक गलत आदमी भी तुम्हारे करीब है तो वह तुम्हारे सारे कार्य पर अमल नहीं करता, बल्कि एक गलत नजर रखता है। एक ऐसी में नजर जो केवल नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। व्यक्ति केवल कार्य को बिगड़ने में है ज्यादा शक्ति लगता है। ऐसे हृदय की भावना जिसको किसी का अच्छा होने पर बहुत कष्ट होता है, ऐसा व्यक्ति लकड़ी में लगे उसे दीमक के समान होता है, जो लकड़ी के अंदर ही रहकर उसको अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर देता है। मेरे बच्चे, मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के संपर्क में ऐसा व्यक्ति आता है वह उसे अंदर से कमजोर कर देता है और उसके सभी कामों को असफल करना प्रारंभ कर देता है कि अपने प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके प्रकृति ही ऐसी होता है, काम को बिगाड़ना। लेकिन ऐसे खतरनाक व्यक्ति से तुम्हें बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने लगातार मेहनत की है और तुमने मेहनत ईमानदारी से ही कार्य को संपूर्ण किया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथों धोखा खाना जो कि तुम्हें केवल बर्बादी के इरादे से तुम पर नजर लगाए हुए हैं, तो निश्चित ही तुम्हें उसे बाप लेना चाहिए। इससे पहले कि वह तुम्हारा काम बिगाड़े, तुम अपने काम के प्रति पूरी तरह सतर्क हो जाओ। मेरे बच्चे, मेरे इस बात का यकीन कर लो, वह तुम्हें ऐसे ही कई रास्ते बताया जिन रास्तों पर जाकर तुम भटक जाओगे और असली रास्ता ही भूल जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम कभी भूल कर भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम अपने बने बने काम को बगाड़ लो, क्योंकि उसे व्यक्ति के मन में शांति नहीं है और वह तुम्हारे मन की शांति को भी भंग करके ऐसे राह पर तुम्हें चला देगा जहां पर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गया है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हता हुए निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलता पूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे तुमने उन सबको सिखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपने के लिए क्षमा याचना भी की मेरे बच्चे। ऐसा करने से तुमने अपने उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करता हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरे बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होता है उसके यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, वह अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरे कृपा दृष्टि प्राप्त होता है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूँ। तुम्हारे जो भी इच्छा है वह अगले एक हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे हर बात कई 100 बार सुना हूँ कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचा हो। मेरे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं, अपितु फर्क तो इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी बुरे विचारों को अपने मन में जगह नहीं देनी है। हमेशा सकारात्मक की ओर आगे बढ़ाना है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के नकारा ख्यालों से बाहर निकालो। सच क्या है यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो। विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखो मेरे बच्चे, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाला है। इस घटना के घटते ही तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कुछ ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही तुम दोनों के भीतर एक नए गण का प्रवेश कराएगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह सकारात्मक दूध के प्रवेश का संकेत होगा। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब से तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे पास आने वाले सभी कष्ट अपने आप ही तुमसे दूर होने लगेंगे। बदलाव का आभास भी तुम्हें आज से ही होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बदलाव का लाभ लेना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यही तुम्हारे नियति है और इसका लाभ लेने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुना होगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सही है, यहाँ तक कि अपने प्रेम जीवन में भी तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारे सारी बातें सुन रहा होता हूँ। मैं यह देख रहा होता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए जो प्यार है उसे मैं देख रहा होता हूँ। तुम्हारे एक एहसास की साक्षी हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर कितनी चंचलता, कितनी निर्मलता और कितना साधारण पान है। बाहरी रूप से तुम भले ही इस माया जाल के भंवर में फंसे हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्मिक की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो, अंतर मन से तुम केवल मुझे पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, यदि तुम मोक्ष चाहो, मुक्ति चाहते हो, इस धरा पर रहते हुए सभी अनुभव का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो, प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो, अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें।